नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज के सेशन में जो है बच्चों की जो बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर ये सामाजिक विज्ञान जो है ना हमें याद नहीं होता है ना, ये सामाजिक विज्ञान कैसे करें, हमें बहुत कठिन लगता है। और अभी जो बिहार बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं मैंने ये देखा कि भाई जो बच्चे हैं ना उन्हें आप बोल सकते हो ये सामाजिक विज्ञान में बहुत दिक्कत हुई है, रिजल्ट्स को देख के लगता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सामाजिक विज्ञान की, तो सबसे पहले तो भाई एक जो आपने दिमाग में भर रखा है ना कि सामाजिक विज्ञान को याद करना होता है, तो ये जो चीज है बेटा वो अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल दो। किसी चीज को जो है याद करने की जरूरत नहीं होती जब तक आप ना उसे समझने की कोशिश नहीं करते हो, है ना। तो थोड़ा सा ना मैं साइकोलॉजी पे जाता हूं आपका। अब तक हुआ क्या है आपके साथ, सुनो। अब तक हुआ क्या भाई, 6 से 8 में, है ना, 6 से 8 तक की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो है आपने ऐसे ही ढक्का पेलम जो है पढ़ाई की है। और मैं बात करूं तो भाई इसमें जो आपने क्या किया है, आपने सिर्फ जो है क्या मारा है, रट्टा मारा है। सिर्फ क्या मारा है आपने, सिर्फ आपने जो है रट्टा मारा है। सर रट्टा मारा है मतलब आपने चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं की। सामाजिक विज्ञान एक इतना प्यारा सब्जेक्ट है जैसे आप कहानी की तरह पढ़ सकते हो, ये आपने कभी किया नहीं। दूसरी चीज क्या थी भाई, दूसरी चीज ये है कि पहली चीज तो ये होगी, है ना। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं कि आपके जो अध्यापक थे, जो आपके स्कूल के अध्यापक थे, ये भाई कैसे थे भाई, ये भी सिर्फ वही अध्यापक थे जो क्वेश्चन एंड आंसर करवाते हैं, जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं, चैप्टर को कभी कहानी की तरह पढ़ाया ही नहीं। तो भाई 6 क्लास से आपके अंदर जो है ये बात भर दी गई है कि सामाजिक विज्ञान कैसा होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और सिर्फ आपको क्या मारना पड़ता है, रट्टा ही मारना पड़ता है और बिना किसी का काम नहीं चलेगा। आपको कोई टीचर मिला ही नहीं आपके अमित भैया जैसा, है ना। 6 to 8 तक आपने क्या किया है, जो भाई टीचर आता था आपकी क्लास में, क्वेश्चन आंसर्स करवाता था, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है वो कुछ नहीं बताता था। भाई इतनी प्यारी ज्योग्राफी है भाई 6 to 8 तक की, इतनी प्यारी हिस्ट्री है, कभी कहानी की तरह पढ़ के देखना, बहुत अच्छी है। आज अगर मैं आपको पढ़ाने बैठूंगा ना तो भाई आपको लगेगा कि सोशल साइंस कितना प्यारा सब्जेक्ट है, इसलिए जो है आपको ये टफ लगती है। ठीक है, अच्छा अब आपके बोर्ड्स हैं, तो भाई मैंने अगर बिहार बोर्ड का पेपर देखा था भाई सोशल साइंस का, तो उसका जो लेवल था ये बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत ही बच्चों वाला था, बहुत ही सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बोलूंगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना, बस डेली जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ रहे हो आप और थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हो, तो उसमें जो है आपका काम हो जाएगा। बहुत ही आप बोल सकते हो बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना लेवल जो है इसका टफ नहीं होता, है ना। अब आप करते क्या हो, आप ना एग्जाम के एंड में पढ़ते हो। आप क्या करते हो, आप जो है एग्जाम के एंड में पढ़ते हो। जब एग्जाम आने वाले होते हैं ना उसके बाद जो है आप सोशल साइंस की किताब उठा के देखते हो। तब तक क्या हुआ होता है भाई, सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया होता है, फिर आपको जो सरल चीजें होती हैं वो भी टफ लगने लगती हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी चौथी प्रॉब्लम क्या है, चौथी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, आप क्या करते हो लिख लिख के नहीं पढ़ते। क्या नहीं करते आप, लिख लिख के जो है नहीं पढ़ते। अब एक बात बताओ, आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे जो होंगे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, लेकिन भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूज़पेपर में जो है चीजें क्या थी, आप बता दोगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया आप सिर्फ पढ़ रहे हो उसे, है ना। आप बस जो है न्यूज़ वगैरह है पढ़ लेते हो और उसमें कोई याद करने वाली चीज भी नहीं होती। लेकिन वही जो काम जो है आप अपने सब्जेक्ट के साथ करते हो तो वो गलत हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि भैया सोशल साइंस जो है एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और आप जो है रट्टा उतना, भाई कुछ बच्चे होते हैं रट्टा बहुत अच्छा मार लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ रट्टा मार रहे हो तो भूलने के चांसेस होते हैं। इन केस किसी बच्चे ने सिर्फ रट्टा मारा है तो अगर वो एग्जाम में कुछ भूल जाता है तो वो बना के नहीं लिख पाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करो, उसके बाद रट्टा मार लो। रट्टा मारना जरूरी है क्योंकि भैया आपकी खुद की लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, इतनी फ्लुएंट नहीं है कि आप बहुत अच्छे से लिख दोगे। आपको किताबी भाषा पे थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा, लेकिन उस किताबी भाषा पे जाने से पहले जो है चीजें आपको समझ में भी आनी चाहिए। तो समझने कब आएंगे भाई, किताबी भाषा के रूप में आप कैसे लिखोगे चीजों को, जब आप उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। बोलने से कुछ भी नहीं होता, आप खोल के किताब बैठ जाओगे और पढ़ोगे थ्योरी में और वो जो है कल तक भूल जाओगे आप। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है कुछ याद करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए जो है कुछ रिटेन करना चाहते हो, तो आपको लिख लिख के जो है चीजें याद करनी पड़ेंगी, है ना। और भैया लास्ट चीज क्या है भाई, 5वीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है आप नहीं करते हो। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हो, इससे क्या होता है भाई, इससे ये होता है कि आप एग्जाम कैसा आया होगा, है ना, पिछले 4-5 वर्षों के जो एग्जाम आए हैं वो एग्जाम कैसे आए होंगे, उसकी जो है आपको क्या हो जाती है भाई, उसकी जो आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना। आपको लेवल पता चल जाता है, बेसिकली आपको जो है लेवल पता चल जाता है और जो है आप एग्जाम में अच्छा करते हो। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे जो है इस पे नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात भाई, छठवें की बात करूं तो सैंपल पेपर, सैंपल पेपर की मैं बात करूं भैया, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं उसी लेवल के जो है सैंपल पेपर होते हैं। मतलब सैंपल नाम से ही पता चल रहा है सैंपल पेपर या गैस पेपर। तो पेपर जो है एग्जाम में ऐसे ही आता है। अगर आप गैस पेपर की प्रैक्टिस करते हो,
पूरे 3 घंटा घड़ी पे लगा के जो है बैठ के जो है प्रैक्टिस करते हो, तो इससे क्या हो जाता है भाई, एग्जाम के लिए जो है आपको प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको लिखना है। आपने कभी कभी सुना होगा कि आपको एग्जाम पूरा आता है लेकिन फिर भी छूट गया, क्यों छूट गया? लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, आपने सिर्फ रट्टा मारा है, आपने लिख लिख के जो है पढ़ाई नहीं की। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो आपको जो है दिक्कत देती है ना। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हो तो आपको बिल्कुल भी सोशल साइंस में दिक्कत नहीं होगी। सबसे सातवीं चीज देखो, सातवीं चीज क्या है भाई? सातवीं चीज ये है कि भाई चार्ट है ना, चार्ट बना के आप नहीं पढ़ते। आप क्या करते हो, पूरे थ्योरी चैप्टर जो है पूरा अपने कॉपी पे उतार लोगे और भाई वो उसे ही पढ़ते रहोगे। गलत है। पहले चार्ट को जो है हमें क्या करना है, हमें कंप्रेस करना है पूरे चैप्टर को, यानी कि 10 पेज का चैप्टर है, उसे छोटे में उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसे मिला के जो है हमें सिर्फ 1 से 2 पेज में लाना है। तो क्या करो भाई, आप ना चार्ट बनाना शुरू कर दो। आप अपने मन से जो है चार्ट बनाना शुरू करो और खुद के जो है नोट्स बनाना शुरू करो, जो कि मुश्किल से मुश्किल, अगर 10 पेज का चैप्टर है तो 2 पेज से ज्यादा की जो है नोट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे जो है आपको यही काम आने वाले हैं। आप पूरी किताब लेके नहीं बैठोगे, पूरी कॉपी लेके नहीं बैठोगे 10-10 पेज के नोट्स लेके, है ना। एग्जाम के टाइम पे जो है आपको यही काम आएगा, है ना। तो ये था मेरे साइड से कुछ टिप्स थी बेसिकली, है ना। इसलिए जो है आपको सोशल साइंस से डर लगता था, क्योंकि भैया अब तक जो है आपने क्या किया, रट्टा मारा है। रट्टा मारना छोड़ दो, जैसे आपके अमित भैया पढ़ा रहे हैं वैसे जो है पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो इसी के साथ जो हम करते हैं अपने सेशन को एंड। आई होप आपको ये जो सेशन है बहुत ही वैल्यूएबल लगा होगा, है ना, मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे किसी अगले दिन किसी सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।